नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, फिर से आपके सामने हाजिर हूं धमाकेदार। आज ये आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। होश उड़ जाएंगे, आपके आंख खुल जाएंगे। क्यों सरकार नए कैडर का निर्माण की है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गीत बनाया है, उसको भी आप सुन लें। जो होना है वो तो हो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा साथियों, अभी हमें कोई भी आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेना है। अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि कई लोगों की आंखें गड़ रही है नियोजित पर, और हम नियोजित अपने आप को, अभी आपको सुरक्षित रखना है। किसी आंदोलन में अभी हम लोगों को भाग नहीं लेना है, क्योंकि कई लोग तो स्पष्ट हैं कि नियोजित के लिए लड़ाई, सुरक्षित रखने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो पुराने संघ के लोग हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा वैसे लोगों से सावधान रहिएगा। अभी वैसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं है हमको। पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। पांचों सक्षमता तक एकदम मजबूत, एकदम सिक्योर रहिए। आपके कंधे पर बंदूक रखकर आपके ही सीने को छलनी करने का साजिश हो सकता है। ऐसे लोग जो नियोजित की बात करते हैं, पहले जो विशिष्ट बन गए हैं, वैसे लोगों को, वैसे पदाधिकारी, वैसे संघों में जो है, पहले उनको बाहर करें, नहीं तो आपके साथ धोखा होगा, निश्चित होगा। ये ध्यान रखिएगा। संजय कुमार कैमूर का ऐलान है, आपको बच के रहना है एकदम। क्योंकि अभी देखिए, हाई स्कूल की जीओबी का जो भी मद था वो जारी हुआ, आ जाएगा एक दिन, और जो मिडिल प्राइमरी के जीओबी का राशि है वो भी एक दो दिनों में आ जाएगी। आप धैर्य रखिए और किसी आंदोलन में भी भाग मत लीजिए, किसी का घेराव मत कीजिए, क्योंकि घेरने में आप ही घेरे जाएंगे, ऐसी है। क्योंकि और चाहे वो भाई बीपीएससी वाले हों या भाई विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट भाई हैं, अभी वो आंदोलन करने में सक्षम नहीं है। हम सक्षम हैं, लेकिन हमारी संख्या कम है, हमको बच के रहना है। अभी हमको आंदोलन नहीं करना है, हमको अपने आप को बचाते हुए और हमको अपने अधिकारों को लेना है। ये ध्यान रखिए। हम रोड पर अभी हमको नहीं लड़ना है, सड़क पर नहीं जाना है। हम अपने आप को संगठित रखें, अपनी मीटिंग करें, हम कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, हर जगह अपना मीटिंग करके आप अलर्ट रहिए। और मैं आप लोगों के बीच जल्द ही आ रहा हूं, इसकी घोषणा कर रहा हूं, आप लोगों से मिलने आ रहा हूं, आप लोगों को मजबूत करने। साथियों, मैं ये आंकड़े जो पेश कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़े जो हैं, आपकी नजरें खोल देंगे। ये आंकड़ों से आपकी नजर खुल जाएगी। देखिए साथियों, सरकार की साजिश जरा देखिए, कैसे साजिश है, कैसे हम धोखा खा गए। नियोजित भाई जाकर के विशिष्ट बन गए, 28,000 लोग विद्यालय अध्यापक बन गए। जरा देख लीजिए, किसको बचाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की, कैडर ही समाप्त कर दिया। एक नया कैडर बनाने की क्या मजबूरी आई, ये मजबूरी देख लीजिए। नियोजित साथी, जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 31,340 जिन भाइयों का है, ऐसे ही आप लोग हर लोग निकालिए, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। 31,340 सबसे पुराने यही भाई हैं, जिनका वेतन 31,340 बेसिक पे अर्थात मूल वेतन है। उनको डीए 55% अभी हो गया, उस पे 17,237 रुपया उनका डीए बन रहा है।
5% HRA है तो 1567 रुपया, 1000 मेडिकल और 1800 रुपये EPF सरकार देती है। ठीक है, टोटल मिलाइएगा तो 52,930 रुपया। ठीक है, उसमें से 1800 सरकार देती है वो, और 1800 जो आपका कटता है 3600 माइनस कर दीजिए तो 49,330 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको प्राप्त होगी। ठीक है भाई, अब देखिए, अब जो हमारे साथी 3-5 के हमारा साथ छोड़ के विद्यालय अध्यापक बन गए थे, उनका 25,000 पर ही वेतन मिल रहा है। उनका देखिए 12,500 DA हो गया, 50% अभी मिल रहा है, 1,000 यानी 4% HRA, 1,000 मेडिकल और NPS में 5250 रुपया, ये 14% है, ये 14%, 5250 रुपया 14%। ठीक है, अब ये 14% मिला करके 44,750 रुपया, और 10% आपका करता है NPS और 14% सरकार देती है। ठीक है, तो टोटल मिला के 9,000 रुपया हो जाता है। इसमें से माइनस कर दीजिए 35,750 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, जो हमारे BPSC में भाई गए हुए हैं विद्यालय अध्यापक बनके। अभी विशिष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यालय अध्यापक विशिष्ट वाले लोगों को शायद बहुत कुछ मिल जाएगा, अभी उस पर चर्चा करेंगे। तो 35,750 रुपया। अब देखिए मेरे भाई, ये तो राशि मिल गई, इतना नियोजित को मिल रहा है जो पुराने हैं, और जो पुराने भाई BPSC के द्वारा चले गए हैं उनको 35,750 इन हैंड मिल रहा है, 49,330 रुपया इन हैंड हम नियोजित साथियों को मिल रही है। ठीक है, अब साथियों ये तो हमने देख लिया, इन हैंड का स्थिति हो गया, कटौती करके ये पूरा जोड़ के राशि 44,750 मिल रहा है, यहां 49,330। ठीक है, अब देखिए 8वां वेतन आयोग में कैसे झटका लगने जा रहा है। असली खेला तो यही छुपा है 8वां वेतन आयोग में, असली खेला यही है। सरकार 2-2 लाख रुपया जो IAS महोदय लोग सचिव प्रधान सचिव बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख क्या वेतन ऐसे ही देती है कि उन लोगों को क्यों लगाया गया है, इस बात को समझना होगा आपको। जब हमारे तेजस्वी यादव जी घोषणा कर दिए कि 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार छोड़ के चले गए, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि नहीं हम भी देंगे, और देने की बात तो कह दिए, लेकिन इसमें IAS लॉबी जो होती है उन लोगों ने कहा कि नहीं बहुत भार पड़ेगा सरकार पर। तो सरकार का कहना था नहीं करना है, भार पड़ने दो, आंकड़ा तुम लोग निकालो कैसे मैनेज करोगे। तो उन लोगों ने मैनेज करने का उपाय निकाल लिया, प्रमोशन काट दिया है आपका। एक मैनेज ये हो गया जो मूल वेतन आपका 3,000 रुपया बढ़ जाएगा। प्रमोशन में भैया मेरे प्रमोशन ये अभी अलग मुद्दा है, प्रमोशन में 3,000 रुपया लगभग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो मुद्दा अभी बाद में सुलझाएंगे, ये मूल वेतन ही होता है। तो 8वां वेतन आयोग में देख लीजिए 31,340, पिछला वेतन आयोग हम लोगों को 2.57 दिया था, 2.57 पर ही हम ले लेते हैं, उससे अधिक बढ़ेगा उम्मीद है, कम नहीं होगा, जहां तक उम्मीद सब लोग कर रहे हैं, तो हम 2.57 पर ही लेते हैं। तो भैया 31,340.2.57 से गुणा कर दीजिएगा तो 80,544 रुपया मूल वेतन हो जाएगा, जो 31,340 अभी पा रहे हैं। ठीक है, उनका 80,544 मूल वेतन हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा मेरे भैया, ये ध्यान दीजिएगा, DA आपका 0, DA नील हो जाता है। उसके बाद HRA भैया 4,027 रुपया HRA हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा,
1800 ईपीएफ हो जाएगा। ठीक है, टोटल 85,571 रुपया। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए ईपीएफ का 36,3600 रुपया कट जाएगा। आपका इन हैंड सैलरी इन हैंड 81,971 रुपया हाथ में आपको मिलेगा मेरे भैया। ठीक है, 81,971 रुपया। और ये प्रमोशन अगर आप पा जाते हैं, पाएंगे ही निश्चित है, प्रमोशन कोई माई का लाल रोकने नहीं जा रहा है, प्रमोशन मिल जाएगा। तो इसको भी 2.57 से कीजिएगा तो लमसम 8,000 रुपया और बढ़ जाएगा, लगभग 8,000 रुपया और बढ़ जाएगा। 89,000 रुपया लगभग हो जाएगा, यानी 90,000 के आसपास आपका वेतन हो जाएगा मेरे भाई। ये समझिए बात को, ये आपका 90,000 के आसपास आपका मूल वेतन टोटल वेतन हो जाएगा। समझ गए बात को, टोटल वेतन 90,000 के आसपास आपका हो जाएगा नियोजित का। अब देखिए सरकार पर बोझ कैसे पड़ा है, बोझ अपना सरकार कैसे कम की है ये समझ लीजिए। अब सरकार पर अगर विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को भी दे देती है 8वां वेतन आयोग का लाभ, 8वां वेतन आयोग का लाभ दे देती है तो 64,250 रुपया मूल वेतन हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा, एचआरए 3212 हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा और एनपीएस 8995, टोटल 77,457 रुपया। ठीक है भैया, समझ लीजिए, टोटल 77,457 रुपया, ये समझा जाए। 64,000 मूल वेतन जो विद्यालय अध्यापक हैं 25,000 वाले, उनका हो जाएगा। अब भैया यहां देखा जाए 77,457 एनपीएस लेकर हो जा रहा है और यहां पर 85,571, ये आंकड़ा भी दिखाएंगे भैया, ये देख लीजिए 77,457। अब आप समझिए इस बात को, इतना रुपया सरकार को देना होगा। सरकार 44,750 रुपया कम करके इतना है आपका 44,750, ये राशि है 44,750, इसमें से माइनस कर दीजिए 32,760, 32,760 रुपया सरकार शुद्ध बचत करेगी आपसे महीना में। ध्यान दीजिएगा, महीना में एक आदमी पर 32,000 रुपया सरकार को बचत हो रहा है। अब समझिए 32,707 रुपया जब सरकार एक आदमी बचा लेती है तो 5.5 लाख शिक्षकों पर जब इतना राशि बचा लेगी तो 17 अरब 88 करोड़ 88 लाख 50,000 रुपया भैया सरकार को महीने में बचत हो रहा है। इसको एक महीने में लगभग 18,000 करोड़ रुपया का बचत है मेरे भैया। 18,000 सरकार करोड़ रुपया बचा ली है। अब समझिए बात को मेरे भैया, ये देख रहे हैं ना कैसे सरकार आपको, अब इसी में से सरकार क्या करेगी, जो 32,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना है 5.5 लाख लोगों को खुश करने के लिए, 5 से 10,000 रुपया आपको 10,000 रुपया आपको बढ़ा सकती है, खुश करने के लिए कर सकती है सरकार। मैं एक स्पष्ट बता देता हूं, ये सरकार खुश करने के लिए ये बढ़ा सकती है 5 से 10,000 रुपया। ठीक है, अब समझिए भैया कितना झोल है कि नहीं मेरे भाई। इसलिए आप किसी भी कीमत पर 5200 का स्केल मत छोड़िए। इसी के चलते सरकार ने नए कैडर विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का निर्माण किया और हम नियोजित भागे भागे चले गए एनपीएस के चक्कर में।
ये एनपीएस का चक्कर कहां ले गया है वो आने वाला समय बताएगा। मैं आंकड़े के साथ बोलता हूं, यही संजय कुमार कैमूर की खासियत है, बिना परिश्रम के नहीं बोलता। ये पसीना चू रहा है ना, देख रहे हैं, तो ऐसे ही पसीना नहीं चूता है, आप देख लीजिए। लेकिन इस पसीने में भी सुकून है, सुकून। तो एक छोटा सा, आप इतना चीज आपको दिखा दिए, आंकड़े दिखा दिए ना, अब छोटा सा एक इसी पर हमने गीत भी लिख दिया है। तो गीत क्या है? पहले, बहुत पहले हमने गीत ये बोला था, लेकिन आज उसका थोड़ा सा बदल दिया है रूप। नियोजित है, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। नियोजित है, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी समझाए, 5200 ना छोड़ेंगे हम। कोई कितना भी समझाए, 5200 ना छोड़ेंगे हम। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। कोई कितना भी धमकाए, कोई कितना भी धमकाए, 5200 ना छोड़ेंगे हम। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। अगली कड़ी है बंधुओं, राज्यकर्मी का ये लालच, कोई क्या हमको, कोई ना हमको दिखलाए। राज्यकर्मी का ये लालच, कोई ना हमको दिखलाए। एनपीएस की कटौती का कोई नियम न समझाए। एनपीएस की कटौती का कोई नियम न समझाए। कोई जो हमको छेड़ेगा, अरे कोई जो हमको छेड़ेगा, उसे भी ना छोड़ेंगे हम। कोई जो हमको छेड़ेगा, उसे भी ना छोड़ेंगे हम। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। अगली कड़ी बंधु, प्रमोशन एक दिन लेंगे हम, प्रमोशन एक दिन लेंगे हम, लहरेगा न्यायालय का परचम। प्रमोशन एक दिन लेंगे हम, लहरेगा न्यायालय का परचम। तमाशा देखेगी दुनिया, नियोजित में है कितना दम। तमाशा देखेगी दुनिया, नियोजित में है कितना दम। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।